रहा है। दूसरी वाली क्या है, किसी प्रिविलेजेस की ऑडिटिंग करना। सपोज मैं जाके पहले स्कॉट को सेलेक्ट एनी टेबल की राइट्स दे देता हूँ। जो यूजर है और सिस्टम प्रिविलेजेस, select any table, ऑडिट पे आ गया। तो मुझे क्या करना है, प्रिविलेजेस ऑडिटिंग, ऐड किसकी, select any table, ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट किस यूजर की करना है, अच्छा अगर वो स्टेटमेंट सही तरह चलती है तो तब ऑडिट करे, या फेलियर पे करे, या दोनों पे करे, सक्सेसफुल होती है तो फिर तो मैंने कहा सक्सेस पे, और मैंने क्या कहा बाय एक्सेस। तो कुछ ऐसा स्क्रिप्ट बनेगा इसका, ये टेबल सक्सेसफुल, ठीक है। तो मैंने उस स्कॉट, ठीक है। अब मैं कोई भी टेबल लाइक एक्सेस करता हूँ, किससे लॉगिन हूँ मैं, मैं कहता हूँ HR डॉट डिपार्टमेंट मैंने एक्सेस किया। क्यों एक्सेस किया, क्योंकि इसके पास क्या राइट है, सेलेक्ट टेबल के राइट्स है। लेकिन क्या वो DBA के टेबल एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिक्शनरी वाला पैरामीटर जो एक्सेसिबिलिटी वाला क्या है, फॉल्स है। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे ये है प्रिविलेजेस ऑडिटिंग, ये उसने दिखाया कि भाई ये यूजर है स्कॉट जिसने क्या किया एक्शन इस टाइम पे किया। ये कुछ बहुत कम कॉलम यहाँ दिखा रहा है, अगर आप इसको मॉडिफाई कर लें इस क्यूरी को तो आप ज़्यादा कॉलम भी देख सकते हैं, सर्च को फिल्टर कर सकते हैं, मर्जी की क्यूरी और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉलम है उसके अंदर जिसमें आप उसका एक्शन किस मशीन पे किया, सेशन आईडी क्या है, स्टेटमेंट क्या है, सब चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ वो कम चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो ये कौन सी ऑडिटिंग हो गई, स्टेटमेंट प्रिविलेजेस ऑडिटिंग। अच्छा उसके बाद अगर मैं स्कॉट को ऑडिट, तीसरी रह गई है, ये तो हो गई प्रिविलेजेस बेस्ड ऑडिटिंग। अब जो लास्ट वाली रह गई वो ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडिटिंग, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे राइट देना। सपोज HR ने अपनी टेबल के राइट्स दे दिए स्कॉट को, तो यूजर HR के पास गए, एडिट ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। इसके बाद कौन कौन से हैं, देखिए इसको ऑलरेडी है कि वो M के टेबल को सिलेक्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो मैं इस पे ऑडिट करना चाहता हूँ। ऑडिट सेटिंग एक ये दो ही, एक ही ऑडिट ऑब्जेक्ट्स, ऐड इस टेबल पे, वो टेबल का नाम बताएं, इस पे आपने ऑडिट चलाना है। HR डॉट एम या स्कॉट डॉट एम कर दें, पर्टिकुलर M के टेबल। स्कीमा आपने कह स्कॉट, उसके सारे टेबल आ गए, सिलेक्ट। अच्छा अब इस पे आपने क्या,
जब वो इंसर्ट करे तब उसको ऑडिट करे, या सिलेक्ट करे तब ऑडिट करे? मैं कहता हूँ जब वो सिलेक्ट करे तब उसका ऑडिट हो। हाँ, बाय एक्सेस कर दें, सक्सेसफुल कर दें, शो एक्सेस कर दें, ओके कर दें। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडिटिंग हो गया। अगर आप इस पर लगाएं स्टार्ट पे, ठीक है जी। अभी क्या हुआ है कि स्कॉट पे एम के टेबल पे सिलेक्ट पे ऑडिट हुआ है, ठीक है। अब ये एम का टेबल कोई भी ऑर्डर जो है ना करे, हाँ वो दोनों सूत्रों पे। अच्छा मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। मैं कनेक्ट होता हूँ HR से /HR और मैं टेबल एक्सेस करता हूँ स्कॉट डॉट एम। एक्सेस हुआ वो उसके से बोला क्योंकि इसमें कॉलम है, ठीक है। ऑडिटिंग हुई, यहाँ पे देखें ये 3 दफा ऑडिट, 2 दफा अपने टेबल से, 1 दफा एरर आ गया ना, ठीक है। तो 2 सोर्स में ऑडिट ये है। तो अभी तक मैंने जो ऑडिटिंग आप बताई है वो मुझे बताइए। स्टेटमेंट ऑडिटिंग, क्या आपने कहा ऑडिट टेबल, ऑडिट व्यू, उस पर ऑडिट, कोई भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो उस पर ऑडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा स्टेटमेंट, अगर आप किसी यूजर को सिस्टम पे जो राइट्स देते हैं, लाइक किसी को आपने सेलेक्ट टेबल के राइट्स दिए हैं तो उस पर आप ऑडिट लगाना चाहते हैं, ठीक है। वो थी आपकी सिस्टम प्रिविलेज ऑडिटिंग। फिर हमने की ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर ऑडिट लगाना, ठीक है। और एक ये जो सारी है ये सारी कहलाती है स्टैंडर्ड बेस्ड ऑडिटिंग। जो मैंडेटरी ऑडिटिंग वो तो हम देख रही है, जो वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग है वो ट्रिगर्स के थ्रू है, ठीक है। ये सारे काम हम जो है इसमें कर चुके हैं। ऑडिट ऑप्शन की वही जो मैंने साथ साथ आपको स्टेटमेंट देने मैंने आपको दिखाई करके, उसको मेंटेन करना, ये जाके देखना, डेटा रिफाइन करना, ये सारा मैंने बता दिया आपको। तो स्टेटमेंट लेवल पे नजर नहीं आ रही, अब वो जाके आप जो ट्राई करिएगा जरा, फिर मुझे बताइएगा, अब वर्जन्स का फर्क ना हो, ठीक है। उसी पैरामीटर दी गई है। हाँ ये बस, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम कल जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फाइन ग्रेड ऑडिटिंग। कंप्लीट कर रहे हैं तो काफी 4-5 चैप्टर अभी पढ़े होंगे। ये तो कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ा सा रहेगा अभी, कल तीसरा महीना में खत्म हो रहा है। कौन सा तीसरा महीना जा रहा है इसमें, तो 1 महीना तो आप ही नहीं आया था। बीच में छुट्टी है और ये कुछ आपकी तरफ से हो जाती है, कुछ मेरी तरफ से हो जाती है, तो बस दोनों तरफ से हो जाती है ना। वो जब जिस दिन मैं आपका वेट कर रहा था आप उस दिन आते नहीं है। अच्छा DBA, ये जो फाइन ग्रेड FGA बेस्ड ऑडिटिंग है, वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग तो आपको समझ आ गई। ये है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट की ऑडिटिंग करनी है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यानी कि कोई यूजर, सपोज आपने किसी यूजर को एम टेबल राइट्स दे दिए, उस पर तो आपने ये ऑडिटिंग देख ली कि उसने ये जो एक्शन है, इंसर्ट है, कब किया, किसने किया, किस टाइम में किया, बस ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अगर वो कहता है कि सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो उस हिसाब से, उस क्राइटेरिया के हिसाब से कोई क्राइटेरिया ऐसा दे, तब ऑडिटिंग फाइन ग्रेन, कि आप और ग्रेन उसको फाइन कर रहे हैं ऑडिटिंग को, यानी कि आप कंडीशन बेस्ड ऑडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि वेयर, अगर जो यूजर सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम M देगा उसकी ऑडिटिंग नहीं होगी, जो यूजर कहेगा सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम वेयर डिपार्टमेंट 20 उसकी ऑडिटिंग होगी। अगर वो फिल्ट्रेशन पे करता है तो तब ऑडिट करें, तो उसके लिए हम FGA, यानी कि उसमें आपको ऑडिट एक्शन आपको बताना पड़ेगा कि उस पर वो इंसर्ट कर सके, डिलीट कर सके, और ऑडिट क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे वो ऑडिट करे। ये ना करे कि वो पूरे उस टेबल को ऑडिट करे, अगर वो कंडीशन वो नहीं देता है, वो क्राइटेरिया देता है, तब वो ऑडिट करे। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ऑरेकल का पैकेज है DBMS FGA,
इस पैकेज को यूज करना है, इस पैकेज की मदद से पॉलिसी वगैरह आपने ऐड करनी है, ठीक है। तो इसका उसने ईएम के थ्रू वे नहीं बताया हुआ, इसको आपको मैनुअल करना पड़ेगा। ईएम के थ्रू होते नहीं है या नहीं, ये मैनुअल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी को सपोज करके देख लेते हैं। पहले आपने बनानी है पॉलिसी, बल्कि इसी को ले लें, इसी को ले लें, ये कॉपी कर लें, ठीक है। इसी को लेके बनाते हैं। ठीक है, ऐड किसकी करनी है? सॉर्ट किस टेबल की करनी है? अच्छा, पॉलिसी नेम ऑडिट एम्प सैलरी। पॉलिसी का नेम कोई भी आप नाम दे सकते हैं कि किस कौन सी पॉलिसी आप लगा रहे हैं, कि ऑडिटिंग किस पे करें, जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या हो, 10 हो, किस कॉलम की करें, सेल की करें। अच्छा, ये हैंडलर स्कीमा और हैंडलर मॉड्यूल क्या है, और स्टेटमेंट टाइप्स किस पे करें, सिलेक्ट पे। इसके बारे में बता देता हूँ। ये तो हो गया ना, पॉलिसी नेम आपने दे दिया, कंडीशन बता दी, ठीक है। ऑडिट कॉलम किन किन की ऑडिट करनी है, हमें सिर्फ खाली सेल क्या है, कॉमन लगा के अगले कॉलम भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। किसकी करनी है ये मैंने बता दिया। हैंडलर ये एक ऑप्शनल है, नाम भी दें। Additional action that must be taken during auditing, for example, that even handler can send alert. ये बेसिकली ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस यूजर में ये वाला एक प्रोग्राम चल जाए, यानी कि जब ये वाला क्राइटेरिया जब इस पे ऑडिट हो तो क्या करें, एक इस यूजर में सिक्योर में कोई यूजर है उसमें एक प्रोग्राम चल जाए, ठीक है। जैसे मैं भी एक टेबल बना लेता हूं इसी के अंदर, कनेक्ट स्कॉट टाइगर, क्रिएट टेबल, चेक ऑडिट के, ठीक है। ऑडिट यूजर के नाम से बना लिया, वॉचर, और ऑडिट डेट के नाम से बना लिया। ये मैंने कॉलम दे दी, ठीक है। इसका मैं एक प्रोसीजर बना लेता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर, जो मैंने वहां से बनाया था ना, यहाँ से बना सकते हैं क्रिएट प्रोसीजर। उसका नाम दे दें चेक ऑडिट, PRC is begin, insert into check audit, जिसमें क्या आ जाएगा, ऑडिट यूजर, ऑडिट डेट, वैल्यूज, यहाँ पे आप दे दें यूजर का फंक्शन, यहाँ दे दें आप सिसडेट का फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक प्रोग्राम चल जाए, कहाँ पे है वो, स्कॉट में, उसका नाम क्या है, चेक ऑडिट PRC, ठीक है। और किस पे चले, सिलेक्ट पे। किस कंडीशन पे चले, जब डिपार्टमेंट नंबर 10 हो, और किस कॉलम पे, सैलरी। तो ये आप उसको उठाएं। अच्छा, इससे शुरू में ना एक कोड और लिख लें, बिगिन और आखिर में एंड, फिर इसको चला दें जहाँ पे पॉलिसी बनानी है। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, स्टार्ट में। तो अच्छा,
राइट्स नहीं होंगे। सेस ठीक है जी। अब मैं लॉगिन होता हूँ किससे, शॉर्ट से। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम, सिलेक्ट स्टैटिक एम फ्रॉम ई नेम जॉब सेल डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम वो कह रहा है कि रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन कॉल पॉलिसी वो सही नहीं पड़ेगी। जो हमने इसके अंदर दिया है वो फायर होने जा रहा है लेकिन वो सही नहीं है, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। हालांकि जो मैंने बनाया है प्रोसीजर उसके मैंने कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिए।